हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में दिलो जान से व्यस्त हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करेंगे, कुछ चुनिंदा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जिन्होंने भी पिछले सेशन नहीं देखे नंबर सिस्टम के, वो जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो आगे ये समझने में। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 की पावर 754। पूछा गया है इसका इकाई का अंक निकालना है ठीक। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने आपको 4 का भी बता दिया था, 9 का बता दिया था। कहते हैं जो यूनिट डिजिट होता है 4 का 9 का कैसे निकालते हैं, 5 का भी बता दिया था और 6 का भी बता दिया था। अब और जो इनके अलावा जो नंबर होते हैं उनका जो हम यूनिट डिजिट है वो कैसे निकालते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 7 की पावर, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 की पावर मान लीजिए 754 है। तो ये 54 है, जो 54 है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 4 1 ज़ा 4 हो गया, और ये कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, तो 35 हो गया। 35 3 बचा ना, 35 4 चला गया, फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 30 हो गया, 34 हो गया, तो 34 में 32 चला जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम उसकी पावर में ले लेते हैं, 7 की पावर में। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 की स्क्वायर 49। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो होगा इसका 9 होगा, ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए इसके अलावा ये इसका यूनिट डिजिट तो निकाल दिया हमने, कैसे निकाला, जो भी मतलब जो भी यूनिट डिजिट होती है संख्या की, उसकी जो पावर है उसको पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर 74 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 2, क्योंकि 32 तो चला गया, 34 में से 32 जब बचेगा तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो रिमाइंडर जो बचता है वो उसकी पावर में लगा देते हैं यूनिट डिजिट की। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 का यूनिट डिजिट कितना होगा 9। तो यहाँ पर 9 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई और संख्या दी गई होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 4 3 7 की पावर 7 मत लीजिए और कुछ ले लीजिए, यहाँ पर 642 दे रखी होती, तो यहाँ पर क्या है, इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, पहले तो हम जो पावर है पावर यहाँ पर कितनी है 642 है। 642 को हम पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड होने के बाद कितना आ जाएगा, ये हमारा 64 तो चला जाएगा पूरा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर हमारा 2। 640 चला जाएगा, 640 कितनी बार में जाता है, 16 4 640 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो जो रिमाइंडर बचा वो उसकी पावर में चढ़ा देते हैं, मतलब कि 7 की पावर 2। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो 49 का यूनिट डिजिट 9, तो इसका भी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 ही आएगा। अब मान लीजिए 7 के अलावा मान लीजिए अब किसी और का निकालना है हमें, और संख्या दे रखी है, मैंने आपको 4 का बता दिया था, 6 का बता दिया था, 9 का ही बता दिया, 4 का 6 का 5 का बता दिया था ठीक। 9 का भी ऐसी ही, अगर मान लीजिए 9 का कोई आ जाता है, जैसे निकालना है हमें 499 की पावर 344 है ठीक। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा निकालिए, फाइंड यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें भी जैसे 4 और 6 का जो 6 का केस होता है बिल्कुल सेम इसी का केस नहीं, 4 का जो केस होता है, जैसे अगर 9 की पावर यहाँ पर अगर ऑड है, 9 की पावर ऑड है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा ठीक। जैसे मान लीजिए 9 की पावर 1 है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती हो गई, ये यहाँ पर 9 आएगा। अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। मान लीजिए अगर 9 की पावर 1 है तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 9 आ रहा है। अब मान लीजिए 9 की पावर 3 है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब मान लीजिए 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो हमारा 1 आएगा। अब मान लीजिए ऐसे देखिए, इसका एग्जाम्पल है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया। अब ऐसे 9 की पावर 4 निकालेंगे, उसका भी यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। 729 की मल्टीप्लाई आप 9 से करके देखिए,
तो 9 9 सा 81 हुआ, 81 का यूनिट डिजिट कितना हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ पर ये 1 ही आएगा। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये आप कॉन्सेप्ट ज़रूर से ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक, 9 का केस भी आपको बता दिया मैंने। तो 9 का केस क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 344 की क्या है, ये हमारा इवन है। तो इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इवन है तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं 9 का। मान लीजिए हमारा है 644, एक टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, 6449 की पावर 100, ये है। तो इसका बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा, फाइंड यूनिट डिजिट। देखिए इसका कैसे निकालें, तो ये देख लीजिए, ये जो पावर है बस उसको देख लीजिए, ये पावर कि ऑड है या इवन है। तो ये पावर क्या है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑड है। ठीक, ये ऑड है। तो ऑड का केस ये क्या बताया था मैंने, अगर 9 की पावर ऑड होगी तो क्या बताया है, अभी पीछे देख लीजिए, 9 की पावर ऑड होगी तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये देखिए ये बताया ये, तो 9 की पावर ऑड है तो कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक इवन का केस लेते हैं, मान लीजिए 94432 की पावर 3468। अब इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, ये पावर क्या है, ये पावर है हमारी इवन। तो जब 9 की पावर, ओ सॉरी यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 लेना है, 9 का केस बता रहे हैं तो 9। ठीक, तो अगर 9 है यहाँ पर तो इसका कितना आएगा, इवन है तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया, इफ़ 78*3945 इज़ डिविजिबल बाय 11। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इस स्टार की जगह पे क्या संख्या आएगी। बोला गया है तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, देखिए यहाँ पर पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ, 78*3945। ठीक, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है जो यहाँ पर इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम बराबर आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। जैसे यहाँ पर 7*9 5, ठीक, इसका सम, और ये 8 3 4, इसका सम या तो 0 आए मतलब कि बराबर आए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ पर ये देखिए 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 4 5 कितना हो गया, यहाँ पर 7 प्लस 9 प्लस 4 21 प्लस स्टार। ठीक, और ये कितना इवन प्लेस का सम कितना हो रहा, 8 प्लस 3 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो ये 15 हो रहा है। तो इन दोनों का सम इन दोनों का जो सम होगा, इवन प्लेस का सम प्लस और उसका सम जो ऑड प्लेस का सम है, वो या तो 11 मतलब माइनस करके 11 आए या फिर 11 का कोई मतलब कि 11 का कोई मल्टीपल आए या फिर 0 आए। तो माइनस अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो कितना आ रहा है, ये 11 21 में से 15 गए, कितने बचे 7, 21 में से 15, 21 माइनस 15 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 प्लस एक्स बराबर 0, तो x, तो ये 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि कोई भी डिजिट नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पर 0 सेटिस्फाई नहीं करा। अब हम यहाँ पर 11 रख के देखेंगे, तो 21 प्लस एक्स माइनस 15 बराबर 11। तो 21 में से कितने का, यहाँ पर 21 माइनस 15 कितना था, 6, तो 6 प्लस एक्स बराबर 11। तो x कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 कितना हो गया, 5। तो 5 सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, एक बार में समझ में नहीं आता, देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ तो उससे समझ में आएगा आपके। मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है
1x31। ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे पूछा है ये स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 1 + 3 स्टार +1, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 माइनस 1 + x, 1 + x। तो यहाँ पर या तो 0 के बराबर रख के देखो पहले, तो कितना होगा 4 - 1 3, 3 + x कितना हो गया 0, तो x बराबर -3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल, क्योंकि डिजिट जो होती हैं वो -3 को ही होती हैं। यहाँ पर -3 कैसे रख सकते हो, -3 को ही रख सकते हो, 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, तो यहाँ पर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 11 रख के देखते हैं, तो 4 - 1 प्लस का, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है ना, यहाँ पर इसका माइनस होगा ये, तो यहाँ पर ये भी तो माइनस ही हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है 1 + 3 4 हो गया, ओहो 1 + 3 यहाँ पर हमारा 4 हो गया, ठीक। 1 + 3 -1 - x, 1 + x बराबर 0 के रख के देखा हमने, ठीक। तो 1 + 3 4 हो गया, 4 - 1 - x बराबर 0, तो ये कितना हो गया 4 - 1 4 + 4 - 1 3 माइनस x बराबर 0, तो x कितना आ गया हमारा, x आ गया 3। जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, तो x बराबर 3, तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा। अब आप लोग के समझ में आ गया, तो यहाँ पर 1331 संख्या है, 1331 11 का क्यूब तो ही होता है, तो 11 से डिविजिबल है, ठीक। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ऐसे ही 9 का, जब 9 का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको 9 वाले डिविजिबिलिटी रूल भी बता दूंगा कैसे होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया था ये जो संख्या है, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो हमें इस स्टार की जगह पर वैल्यू बतानी थी। ये स्टार है जो है वो क्या है इन ऑप्शनों में से, तो यहाँ पर हमने बता दिया इन ये संख्या जो दे रखी है इसकी इवन प्लेस का सम, ठीक, इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम का जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। अब यहाँ पर अगर हमारा 11 पे भी, जैसे यहाँ पर भी माइनस आता है 11 पे, 0 पे तो हमारा नेगेटिव आया ही, अगर 11 पे भी नेगेटिव आता है तो हम यहाँ पर 22 रख के देखते, 22 पे भी आता है तो 33 रख के देखते, ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पर 11 पे सेटिस्फाई करेगा तो x बराबर 11 - 6 5 होगी। पहले हमने देखा ये 7 + x, 7 + 9 + 5 21 + x, 21 प्लस स्टार हो गया ये इवन प्लेस ऑड प्लेस का सम, ठीक। अब इवन प्लेस का सम 8 + 3 + 4 15 हो गया, तो इनका डिफरेंस या तो 0 पे, पहले तो 0 से रख के देखो, तो यहाँ पर 6 + x बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है जो कि हो ही नहीं सकती, ठीक। अब यहाँ पर हमने 11 रख के देखा, तो 21 + x - 15 बराबर 11, तो 6 + x बराबर 11, x बराबर 11 - 6 5 आ गया, तो 5 पॉजिटिव है जो कि हो सकता है, तो यहाँ पर 5 इसका आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। अब यहाँ पर कहा गया इनमें से कौन सी संख्या, ये संख्या दे रखी हैं, ये इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो अब यहाँ तो आप डिवाइड करके देखिए, सब इन चारों नंबरों को 18 से डिवाइड करके देखिए, या फिर इसका एक दूसरा मेथड है, जो 18 से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड होगी, 9 से होगी और 2 से होगी। 2 से होने के मतलब यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका यूनिट डिजिट जो है वो इवन आना चाहिए। 2 से डिवाइड तभी तो होगी जब वो इवन हो, मतलब यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर 43 है तो 43 जो है वो 2 से डिवाइड को ही होगा, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या गया है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 18 से विभाजित नहीं हो सकती। पहले 2 से ही देख लीजिए, 2 से होने के लिए जो है उसका यूनिट डिजिट जो है वो ऑड आना चाहिए, मतलब इवन आना चाहिए, 2 4 6। तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है, तो यहाँ पर यही वाली संख्या जो है वो 18 से विभाजित नहीं होगी। डायरेक्ट निकाल दिया बिना किसी चिक के, देख यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया, 3 की पावर 25 + 3 की पावर 26 + 3 की पावर 27 + 3 की पावर 28 इज़ डिविजिबल बाय। इनमें से किस संख्या से डिविजिबल होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सेशन में भी कराया था, एक बार ट्राई करने की कोशिश करें आप। वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए दे रखा है 3 की पावर 25 + 3 की पावर 26 + 3 की पावर 27 + 3 की पावर 28, ये दे रखा है।
ये पूछा है ये संख्या इन चारों में से किससे विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम इन सब में से 3 की पावर 25 अगर कॉमन ले सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। देखिए अब यहाँ पर 3 की पावर 21 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक, यहाँ 26 था, 1 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर कितना बचा 1। यहाँ पर 27 था, 25 कॉमन ले लिया, 3 की पावर कितना बचा 2 बचा। यहाँ कितना बचा 28 था, 25 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर कितना बचा 3 बचा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 9 + 3 9 3 + 3 का क्यूब 27। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर 25 × 40। ये हो गया। अब यहाँ पर 40 ऑप्शन में होता तो हम यहाँ पर 40 लगा देते। अब यहाँ पर 40 तो है नहीं। अब यहाँ पर 3 की अगर 40 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 24 × 3 × 40। तो 40 × 3 कितना हो जाएगा। अब 40 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आगे इधर ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। तो 3 की पावर 24 × 3 × 10 × 4 लिख सकते हैं ऐसे। तो 3 × 30 हो गई, 3 की पावर 24 × 30 × 4। तो यहाँ पर 30 तो ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।